बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैं बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। यहाँ पे मैंने करेले लिए हैं, इनको मैंने धोकर रखा है। आधा किलो से ये ज़्यादा हैं थोड़े। कीमा लिया है आधा किलो। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, नमक है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। प्याज लिए मैंने, दरमियाने साइज़ की है मैंने लिए एक, इसे मैंने बारीक काट कर रखा है। टमाटर लिए मैंने, ये मेरे पास छोटे साइज़ के थे, ये भी मैंने 2 लिए हैं, इनको भी मैंने काट कर रखा है। हरी मिर्चें लिए मैंने 2 हैं, ये इन्हें भी काट कर रखा है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन 1 कप। और ये मैंने नमक और हल्दी लिए 1/2 टीस्पून। ये मैंने पहले करेले इसमें बॉईल करने हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया। अब इसके अंदर मैं ये हल्दी और नमक डाल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ इसे अच्छे तरीके से। नमक मिक्स हो जाए, 1-2 मिनट बाद मैं इसके अंदर करेले शामिल कर दूंगी। 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर करेले डाल देती हूँ। साथ ही करेलों के साथ ही इसमें भी उबाल आ जाएगा पानी में। उबाल आने के बाद हमने बस इसे 2 से 3 मिनट पकाना है कि करेले हमारे गल जाएं हल्के से। हाफ डन करने हैं हमने करेले, इससे इसका सारा कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। जो करेलों में थोड़ा बहुत रह गया होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा इसके साथ। अब इसे उबाल आने देते हैं, ढक देती हूँ मैं। हमारे करेलों में अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसे बस 1-2 मिनट और पकाना है मैंने। फिर मैंने निकाल लेना है छलनी में, सारा पानी इनका ड्राई कर लेना है। करेले मैंने पानी से निकाल लिए हैं और मैंने उन्हें एक छलनी में डाल दिया। अब मैं कीमा बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये 4 टेबलस्पून अभी ऑयल लिया है इसके अंदर। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं प्याज फ्राई करूँगी पहले इसके अंदर। ऑयल गर्म हो गया है, मैं प्याज शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये सारी प्याज पहले मैंने इन्हें लाइट ब्राउन कलर करना है। इनका मैंने पानी निकाल लिया। अब मैंने और ड्राई करने के लिए इस तरह एक ट्रे पे फैला दिया। अब मैं इन्हें और ड्राई कर लेती हूँ। तकरीबन इसे ड्राई होने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। प्याज हमारी फ्राई हो गई हैं, लाइट ब्राउन कलर आ गया है इनको। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। इसे 1-2 मिनट के लिए भूनते हैं। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये कीमा शामिल करने लगी हूँ सारा। अब कीमे को फ्राई करती हूँ प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से। ताकि कीमे के अंदर कोई पानी वगैरह हो वो भी खुश्क हो जाए सारा। अच्छे से इसे ड्राई फ्राई करना है हमें। कीमे को मिक्स करते करते मैं साथ ही ये सारे ड्राई मसाले शामिल कर देती हूँ जो मैंने अभी आपको बताएं। इनको भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसी पानी में मसाले भी फ्राई हो जाएंगे हमारे।
यहाँ पे हमारा कीमा फ्राई हो चुका है मसालों के साथ अच्छे तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर शामिल करने लगी हूँ, हरी मिर्च शामिल कर दूँगी, मिक्स करूँगी। साथ ही आधा गिलास पानी शामिल कर दूँगी कीमा गलाने के लिए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक देती हूँ और इसे गला लेती हूँ कीमे को। गलाने के बाद मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हम लोग अगला स्टेप करेंगे जब कीमा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कीमा भून चुका है, इसका सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया और मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। बस मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और भूनूंगी और इसे ठंडा करके करेलों के अंदर फिल करती हूँ। यहाँ पर हमारे करेले भी ड्राई हो चुके हैं, इनका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। कीमे को मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं कीमे को इसके अंदर फिल कर लेती हूँ इस तरीके से। और ये धागा लेकर मैं इसे लपेट लेती हूँ। ज़्यादा नहीं लपेटना, फिर वो खोलने में मसला होता है खाना खाते वक्त ना। फिर से मैं सारे लपेटती जाती हूँ। इस तरीके से करके आप लोग सारे करेले फिल कर लें। इसको इस तरह अच्छे तरीके से बंद करना है। मैं जल्दी जल्दी सारे कर लेती हूँ, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। ज़्यादा ओवर नहीं भरने हमने, नॉर्मली भरने, वो फिर बाद में फ्राई करने में मसला होता है, निकल आते हैं बाहर कीमा। मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डालकर गरम करने के लिए रखा है। जो मैंने 1 कप ऑयल आप लोगों को लिखवाया था, ये सारा यूज़ नहीं होगा। ऑयल हल्का सा गरम हो गया है। नॉर्मल गरम ऑयल में हमने इन्हें फ्राई करना है। ये सारे एक साथ नहीं आएंगे, मैं 3 दफ़ा में या 2 दफ़ा में करके इन्हें फ्राई करूँगी। बस इतने काफ़ी हैं। फिर मैं इनकी साइडें चेंज करती हूँ और फिर इन्हें फ्राई कर लेती हूँ नॉर्मल हीट पर। अब मैं इनकी साइडें चेंज कर देती हूँ। हमने क्योंकि एकदम से इन्हें कलर नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर आना चाहिए। अच्छा सा ब्राउन कलर में इन्हें फ्राई करना है। इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकालती हूँ और नेक्स्ट वाले डाल के वो फ्राई कर लेती हूँ। सारे निकाल लेती हूँ एक एक करके। मैं सारे करेले फ्राई हो गए हैं। अब ये जो बचा हुआ कीमा है मैंने वो डालना है सबसे पहले पैन में। सारा कीमा डाल दिया मैंने, इसे अच्छे तरीके से इस तरह से सेट कर दिया। अब मैं सारे करेले लेकर जो मैंने फ्राई करके रखे हैं मैं इस पे ऐसे रखती जाती हूँ। डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, ये मेरे पास फ्रीज किया हुआ है, और थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ और फिर बस इसे दम लगा दूंगी 2 से 3 मिनट का, ताकि ये हरे धनिया की और गरम मसाले की खुशबू अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाए। और फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ।
हमारा कीमा करेलों का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से इसका कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।